हेलो स्टूडेंट्स, हाँ चैप्टर 1 में हमने लास्ट वीडियो में कमीशन रिलेटेड सम्स वाली मेथड सीखी थी। मैंने आपको ऐसा भी बोला था कि आपके ये लेसन के अंदर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 30 एंड 31 के अंदर जो सम नंबर 3 के अंदर जो 11 सम्स है वही करने हैं, उससे ज़्यादा आगे कुछ नहीं करना है। लेकिन 11 जो सम्स है उसमें हर एक सम अलग अलग मेथड्स के हैं, जिसमें से हमने लास्ट वीडियो में 2 सम्स लिए थे, वो कमीशन रिलेटेड है, याद था। आज हम नई मेथड कंटिन्यू करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत इजी है, लेकिन हम जो 11 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कैलकुलेट करते थे वहाँ पे क्या होता था, बिजनेस का ओनर एट द एंड ऑफ द ईयर या तो कोई मिडल ऑफ द ईयर कभी भी वो विड्रॉ करते था तो उनका डेट देते थे, उस हिसाब से हम क्या करते थे 3/12, 9/12, 5/12 उस तरह करते थे। आज की जो हम सम ले रहे पार्टनर्स में, वहाँ पे जो भी पार्टनर्स फर्म में से विड्रॉ करेगा वो एवरी मंथ करेगा। कैसे करेगा? एवरी मंथ। मतलब ये टेक्निक आपके लिए थोड़ी नहीं है, उसके लिए कुछ रूल्स मैंने बोर्ड पे लिखे, जरा उस पर फोकस करना और ये रूल्स आपको कंपलसरी लर्न बाय हार्ट करना है। और ये मैंने अपने मटेरियल पीडीएफ में भी आप लोगों को दिया हुआ है, प्लीज़ उसके अंदर जहाँ पे भी मैंने नोट करके लिखा है आप उसको स्ट्रांगली लर्न करना। देखो हमारी मेथड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो उसके यहाँ पे मैंने नोट करके 3 रूल्स लिखे हुए हैं। कंपलसरी आपको ये 3 रूल्स लर्न करना है। फर्स्ट, व्हेन पार्टनर्स विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की स्टार्टिंग में अगर वो रेगुलरली पैसा विड्रॉ कर रहा है फर्म में से, क्या लिखा है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, देन n equal to 78/12 taken, then n equal to 78/12 taken। अगेन आई रिपीट, अगर पार्टनर हर महीने की स्टार्टिंग में रेगुलरली पैसा विड्रॉ कर रहा है तो आपकी फॉर्मूला में क्या अप्लाई करना होगा, n equal to 78/12 taken। क्लियर? उसके बाद दूसरा रूल्स है, when partners withdrawn in the middle of every month। in the middle of every month का मतलब क्या होता है कि हर महीने की 15-16 तारीख को वो रेगुलरली बेस पे पैसा विड्रॉ करे, तो दैट इज कॉल्ड इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। देन n equal to 72/12 taken, then n equal to 72/12 taken। उसी तरह when partners withdraw at the end of every month, हर महीने के लास्ट वीक में अगर वो रेगुलरली पैसा विड्रॉ कर रहा है तो वहां पे आपको n equal to 66/12 टेकन। क्लियर? 3 रूल्स मैंने बताया, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, देन 78/12, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, देन n equal to 72/12 एंड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, देन n equal to 66/12। स्टूडेंट्स, आप लोग ऐसा क्वेश्चनिंग करेंगे, सर ये 78, 72 एंड 66/12 कैसे आया? तो वो आपके सिलेबस में नहीं है किस तरह है, लेकिन फिर भी हम जब अपना रेगुलर लेक्चर स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको ये 78/12, 72/12 और 66/12 कैसे आया वो मैं कैलकुलेट करके एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन वो लेंथी प्रोसेस है, वो आपको जाना नहीं है, आपको सिंपल ये रूल्स अप्लाई करना है और याद रखना है। क्लियर? अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला फॉलो करनी पड़ेगी जो आप ऑलरेडी मैथ्स में पढ़ चुके हो, I equal to PRN/100। I equal to PRN/100, where I का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, P का मतलब होता है मंथली ड्राइंग्स बाय पार्टनर, बिकॉज ये सब हम मंथली बेसिस पे जा रहे हैं, इसलिए P का मतलब क्या होगा, मंथली ड्राइंग्स बाय पार्टनर। R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड N मतलब एज स्टेटेड अबव मतलब जो मैंने अभी 3 रूल्स आपको एक्सप्लेन किए, N 78/12, N 72/12 और N 66/12, वो तीनों में से कोई एक अप्लाई होगा। क्लियर? ये आप एक बार देख सकते हो। अब हम फर्स्ट नंबर का सम ले रहे हैं, प्लीज आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालो। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 30 पे सम नंबर 1 है। अब सम नंबर 1 में करवा रहा हूँ तो साथ में आप होमवर्क में भी लिख दो इलस्ट्रेशन 1। सम नंबर 1 जैसा ही ऐसा ही इलस्ट्रेशन 1 है। एक बार आप जरा ध्यान से सम्स पढ़ना। अब पार्टनर विड्रॉस आइडेंटिकल अमाउंट का मतलब क्या होता है, हर महीने एक सेम अमाउंट वो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। आइडेंटिकल अमाउंट मतलब एवरी मंथ सेम अमाउंट। अब मैं बोलूँ उसके नीचे प्लीज अंडरलाइन करना, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, देखो बोर्ड पे, एट द एंड ऑफ
ईच मंथ, मतलब मैं जो सम करवा रहा हूँ वहाँ पे एट द एंड ऑफ ईच मंथ बोला है, इसलिए आपको n इक्वल टू 66/12 ये सम के अंदर लेना होगा। क्लियर? इस तरह अगर कोई समय मिडल ऑफ द मंथ बोले तो आपको सेकंड रूल से अप्लाई करना होगा, अगर कोई समय इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ बोले तो आपको फर्स्ट रूल से अप्लाई करना है। ये समय आपको एट द एंड ऑफ द ईच मंथ बोले, इसलिए हमने वहाँ पे अंडरलाइन किया। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल एनुअल ड्राइंग्स ऑफ ₹12,000, अगेन मैं बोलूँ उसके नीचे अंडरलाइन करना, एनुअल ड्राइंग्स इज ₹12,000, क्योंकि यहाँ पे आपको ड्राइंग्स के अमाउंट एनुअली दिए। आगे देखो 12% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग्स, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द ईयर, लिखा हुआ है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ द ईयर। अब हमें सिंपल वैल्यू निकालनी है, तो पहले हमारी मेन फॉर्मूला क्या थी, I इक्वल टू PRN अपॉन 100, क्या था, I इक्वल टू PRN अपॉन 100। अभी मैंने समझा दिया, P का मतलब होता है, मैंने आपको बोला था P का मतलब क्या होता है, मंथली ड्राइंग्स बाय पार्टनर, मंथली ड्राइंग्स बाय पार्टनर। लेकिन स्टूडेंट्स आप चेक करो सम्स की डिटेल में, आपको एनुअल ड्राइंग दिया हुआ है, एनुअल मतलब पूरे साल का दिया है, जिसको आपको मंथली में कन्वर्ट करना है। तो आपको एनुअल ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है 12,000, उसको मंथली में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय क्या करना होगा, 12 मंथ करना है। तो 12,000 डिवाइड बाय 12 मंथ करोगे तो एवरी मंथ आपका ड्राइंग कितना रहेगा, ₹1000। क्लियर? तो P का वैल्यू कितना मिला, 1000। क्यों? P का मतलब था मंथली ड्राइंग्स, तो मंथली ड्राइंग्स मैंने कितना निकाला, 1000। R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दिया है, इसलिए हमने लिखा 12। अब आएगा n का मतलब क्या था, मैंने आपको जो 3 रूल्स एक्सप्लेन किए उसी सब से, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ एंड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो ये सब में आपको एट द एंड ऑफ एवरी मंथ बोला है, इसलिए मैं n की जगह कितना लिखूंगा, 66/12। कितना लिखूंगा, 66/12। डन। अब हमें सिंपल फॉर्मूला में अप्लाई करना है, I इक्वल टू P की जगह में P की वैल्यू लिखूंगा कितना था, 1000। R की जगह में कितना लिखूंगा, 12। n की जगह में कितना लिखूंगा, 66/12। कितना लिखूंगा, 66/12 अपॉन 100 की जगह मैंने क्या लिखा, 100। अगेन आई रिपीट, P की जगह मैंने P की वैल्यू लिखी, R की जगह मैंने R की वैल्यू लिखी, n की जगह मैंने n की वैल्यू लिखी एंड अपॉन 100। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे परसेंटेज की साइन नहीं की है, बिकॉज हमने फॉर्मूला में नीचे क्या लिखा है, 100, इसलिए हम परसेंटेज की साइन नहीं करेंगे। 12 कट हो जाएगा, नीचे से 100 कट हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आएगा ₹660। कितना आएगा, ₹660। क्लियर? बहुत इजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूला में अप्लाई करना है। P मतलब मंथली ड्राइंग, जो आपको रेडीमेड दिया जाएगा या तो आपको कन्वर्ट करना होगा, R तो रेडीमेड देंगे ही, और N ये 3 में से ही कोई एक होगा। और ये भी सम 2-3 बार आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, प्लीज ये सम आप 2 बार रिपीट करना, और ऐसा ही इलस्ट्रेशन 1। क्लियर? अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड हमारा P&L लिस्ट वाला है, तो चेक कर लेते हैं। सम नंबर 3 में ही सम नंबर 4, पेज नंबर 31 पे। मेथड का नाम है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पार्टनर्स। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पार्टनर्स, ये मेथड आपको आती है क्योंकि हमने आगे लेसन 4 के अंदर भी प्रॉफिट हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया था, याद है? यहाँ पे भी इसी तरह है। प्लीज स्टूडेंट्स, पेज नंबर 31, सम नंबर 4, सम नंबर 4, पेज नंबर 31। क्लियर? देखो, द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा इज 15:10:9। 15:10:9 के नीचे अंडरलाइन करना। द टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑफ द फर्म इज ₹68,000। डिटरमाइन द शेयर इन प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर। प्लीज उसके नीचे अंडरलाइन करना, शेयर इन प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर। कभी कभार जानबूझ के आपको कोई इंडिविजुअल पार्टनर का भी प्रॉफिट बोल सकते हैं और कभी कभी सब पार्टनर्स का बोल सकते हैं, तो आपको सेंटेंस ध्यान से पढ़ के सब पार्टनर्स का प्रॉफिट निकालना है या वन पार्टनर का प्रॉफिट निकालना है, वो ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे ईच पार्टनर बोले मतलब हर एक का आपको प्रॉफिट निकालना है। बोर्ड पे देखो मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट आएगा पार्टनर्स नेम, क्या आएगा,
पार्टनर्स नेम। तो पार्टनर्स नेम क्या है, देखो फर्स्ट पार्टनर का नाम है राजकुमार, उसके बाद है कौशिक, एंड लास्ट है शर्मा। तीन पार्टनर है, तीनों पार्टनर का नाम लिखा, टेक्स्ट बुक में उनका पीएनएल शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, चेक करो। पीएनएल रेशियो कितना दिया हुआ है, 15:10:9। रेडीमेड दे दिया है रेशियो 15:10:9। और फर्म का प्रॉफिट दे दिया है, कितना दिया हुआ है फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है ₹68,000। क्लियर। अब लास्ट में आपको बोला है कि ये फर्म का प्रॉफिट जो दिया है 68,000, ये तीन पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऑलरेडी हम लेसन 4 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना सीख गए, वापिस एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो पीएनएल रेशियो 15:10:9 है, तो 15 + 10 मतलब 25, 25 + 9 इक्वल टू कितना होता है 34। अब हमें हर एक पार्टनर का प्रॉफिट निकालना है, तो क्या आएगा, प्रॉफिट ऑफ राजकुमार। तो फर्म का प्रॉफिट कितना था 68,000 इंटू राजकुमार का शेयर कितना था 15 अपॉन टोटल में कितना आएगा 34। मैंने सिखाया था जो रेशियो इंडिविजुअल है वो ऊपर रहेगा और टोटल क्या रहेगा नीचे। उसी तरह प्रॉफिट ऑफ कौशिक, अगेन टोटल फर्म की प्रॉफिट कितना है 68,000 इंटू कौशिक का शेयर कितना था 10, तो 10 अपॉन टोटल शेयर कितना है 34, तो 68,000 इंटू 10/34। और उसी तरह प्रॉफिट ऑफ शर्मा टोटल प्रॉफिट है 68,000 इंटू शर्मा का शेयर कितना था 9, तो 9/34। अब आप कैलकुलेटर यूज करोगे, 34 2 68, तो 2 इंटू 15 मतलब कितना आएगा उसका प्रॉफिट शेयर 30,000, कितना आएगा 30,000। उसी तरह 34 इंटू 2 मतलब 68, तो 2000 इंटू 10 तो कितना आएगा 20,000। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। 34 इंटू 2 मतलब 68, तो 2000 इंटू 9 कितना आएगा 18,000। क्लियर। तो जो 68,000 प्रॉफिट था वो रेडीमेड दिया गया पीएनएल रेशियो में हमने सिर्फ क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर। सेम ऐसा ही हम सम ले रहे हैं, सम नंबर 5, पेज नंबर 31 पे। सम नंबर 4 जैसा है ऐसा ही सम नंबर 5 है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि सम नंबर 4 के अंदर आपको पीएनएल रेशियो रेडीमेड दे दिया है, सम नंबर 5 में हमें पीएनएल रेशियो पहले खुद निकालना है और उसके बाद हमें इस तरह प्रॉफिट क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट। दोनों सम में माइनर डिफरेंस है, चेक करो। लेकिन सम नंबर 5 वो मोस्ट टाइम है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि वहां पे आपको खुद पीएनएल रेशियो बनाना है, उसके बाद ही आपको सम करना है। तो देखो सम नंबर 5, मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पंड्या। ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये वन टाइप ऑफ पजल जैसा सम है। मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पंड्या while Bajpai receives half of share of Mehta. Profit of the firm at the end of the year is ₹87,500. Determine the share in profit of each partner. वापिस अंडरलाइन करना, determine the share in profit of each partner, मतलब यहाँ पे भी आपको हर एक पार्टनर का प्रॉफिट निकालना है। 4 नंबर सम और 5 नंबर के सम में इतना ही फर्क है कि 4 नंबर में रेडीमेड पीएनएल रेशियो दिया था, यहाँ पे मेरे को क्या करना है वो रेशियो निकालना है। जब भी इस टाइप का सम हो तो स्टूडेंट्स आपको ऑलवेज सम्स की डिटेल्स ध्यान से पढ़नी है और उसमें भी ज्यादातर फर्स्ट सेंटेंस पे आपको फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक पार्टनर के बेस पे ही आपको बाकी के पार्टनर्स का रेशियो निकालना होता है। तो ज्यादातर आपको फर्स्ट सेंटेंस पे ही फोकस करना है जिससे आपको क्लू मिलेगा। मैं यहाँ पे 2 बार वो सेंटेंस पढ़ा हूँ, जरा ध्यान से देखना। फर्स्ट सेंटेंस, मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पंड्या। अगेन आई रिपीट, मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पंड्या, मतलब मेहता को शेयर कितना मिल रहा है, पंड्या को जितना मिलेगा उसका 4 टाइम्स। मतलब मेहता का प्रॉफिट शेयर पंड्या के प्रॉफिट शेयर पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे किसके शेयर पे डिपेंडेंट है,
तो मेहता का प्रॉफिट शेयर पंड्या के प्रॉफिट शेयर पे डिपेंडेंट है, मतलब पंड्या का प्रॉफिट जब तक नहीं मिलेगा तब तक मेहता का प्रॉफिट शेयर नहीं मिलेगा, इसलिए बेस आइकॉन कौन है? पंड्या। तो यहाँ पे पंड्या का प्रॉफिट शेयर आपको एज्यूम करना है। तो ध्यान से देखो, सपोज प्रॉफिट शेयर ऑफ पंड्या, सपोज प्रॉफिट शेयर ऑफ पंड्या इज 300। कितना है? 300। ये 300 मैंने खुद एज्यूम किया है, ज्यादातर हम 100, 1 कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन मैंने 300 एज्यूम किया है। 300 एज्यूम करने का रीजन एक ही है, अगर कोई भी टाइप का आपको क्राइटेरिया दिया हो, अगर आप 300 एज्यूम करके सम करोगे तो आपका आंसर कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा। कि अगर पॉइंट में आ रहा है तो बाद में आपको पीएनएल रेशियो में कन्वर्ट करने में बहुत ही ऑकवर्ड रहेगा, इसलिए हम हर बार जब भी एज्यूमशन करेंगे कोई भी बेस पार्टनर का तो हम 300 लेंगे। 300 लेने से क्या होगा, आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इजी हो जाएगा। क्लियर? तो सपोज प्रॉफिट शेयर ऑफ पंड्या इज 300 हो गया। अब फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, प्रॉफिट शेयर ऑफ मेहता इज 4 टाइम्स ऑफ पंड्या। लिखा है प्रॉफिट शेयर ऑफ मेहता, प्रॉफिट शेयर ऑफ मेहता कितना है? तो जितना भी पंड्या का शेयर है उसका 4 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 300 इंटू 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मतलब कितना होता है? 1200। क्लियर? ये याद रखना लैंग्वेज। 4 टाइम्स बोला है तो आपको क्या करना होगा? पंड्या का जो भी शेयर उससे मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स। हो गए? आगे पढ़ो ध्यान से। वाई वाजपेयी रिसीव्स हाफ ऑफ शेयर्स ऑफ मेहता। अगेन आई रिपीट, वाजपेयी रिसीव हाफ ऑफ शेयर ऑफ मेहता। तो प्रॉफिट शेयर ऑफ मेहता, प्रॉफिट शेयर ऑफ वाजपेयी, सॉरी प्रॉफिट शेयर ऑफ वाजपेयी, वाजपेयी का शेयर कितना है? जितना भी मेहता का है उसका हाफ। तो मेहता का कितना था? वो 1200 और उसका हाफ, हाफ मतलब 1/2, तो कितना आएगा? 600। प्लीज लैंग्वेज फॉलो करो, उस हिसाब से आपको उसको कन्वर्ट करना है, लेकिन बेस पार्टनर का प्रॉफिट ऑलवेज आप क्या एज्यूम करोगे? 300। पक्का? अब आगे का सम जिस तरह किया था उस तरह पार्टनर्स नेम, पार्टनर्स नेम में क्या रहेगा? फर्स्ट हमने किसका लिया था? पंड्या का, याद है? तो हम क्या लिखेंगे? पंड्या। फिर आएगा दूसरा पार्टनर क्या था? मेहता, तो हम क्या लिखेंगे? मेहता। और लास्ट कौन था? वाजपेयी, तो हम क्या लिखेंगे? वाजपेयी। क्लियर? अब उसका हमने शेयर बनाया, तो पंड्या का कितना था? 300, तो पंड्या के नीचे हम 300 लिखेंगे इस टू। मेहता का कितना आया? 1200, तो हमने मेहता का कितना लिखा? 1200। और वाजपेयी का कितना आया? चेक कर लो, 600। अब इसको 300, 1200 एंड 600 हर एक का इंटीग्रल में उसके नीचे लिख दिया। अब उसकी लोअर वैल्यू कन्वर्ट करो, तो सब में से 2 2 जीरो कट हो जाएगा, तो क्या आएगा? 3:12:6। आप 3 का टेबल फॉलो कर सकते हो, तो उसमें भी 3 कॉमन निकलेगा, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। अब ये सबसे लोअर है, अब इससे आगे लोअर पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका पीएनएल रेशियो हमने फाइंड आउट किया। स्टूडेंट्स क्लियर? ये हमने पीएनएल रेशियो फाइंड आउट किया। आगे के समय ये रेडीमेड दिया था, ये समय मैंने पीएनएल रेशियो बनाया। अब हम जिस तरह सम करते हैं उसी तरह, तो क्या आएगा? प्रॉफिट ऑफ पंड्या। टेक्निक में आप देख सकते हो कि आपको टोटल फर्म का प्रॉफिट कितना दिया था? 87,500 इंटू पंड्या का शेयर कितना था? 1 1 + 4 5 5 + 2 कितना होता है? 7, तो 1/7। क्लियर? उसी तरह प्रॉफिट ऑफ मेहता, टोटल फर्म का प्रॉफिट कितना था? 87,500 इंटू मेहता का शेयर था 4, तो 4/7। और उसी तरह प्रॉफिट ऑफ कौन है? वाजपेयी, तो 87,500 इंटू वाजपेयी का शेयर कितना था? 2 /7। क्लियर? अब आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेटर यूज कर सकते हो और उसके अंदर उसकी वैल्यू क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। तो फर्स्ट में पंड्या में कितना आएगा? 12,500
87,500 इंटू 1/7 करने से कितना आएगा 12,500। फिर आएगा 87,500 इंटू 4/7 करने से कितना आएगा 50,000। क्लियर। और उसी तरह 87,500 इंटू 2/7 करने से कितना आएगा अमाउंट 25,000। क्लियर। दोनों सम सेम है। एक सम में आपको रेडीमेड पीएनएल रेशियो दिया था, दूसरे सम में हमने पीएनएल रेशियो क्या किया फाइंड आउट किया। क्लियर। अब हम जा रहे हैं सम नंबर 6 पे। वो अगेन दूसरी मेथड है। मतलब एक मेथड हमने सीखी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पार्टनर्स। अब हम सॉल्व कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट, रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो चेक कर लीजिए। रेक्टिफिकेशन हर एक मेथड का अलग अलग सम होगा, इसलिए मेथड जरा ध्यान से देखनी है। रेक्टिफिकेशन ऑफ पीएनएल रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन। इसका सम नंबर 6 है और ऐसा ही होमवर्क में इलस्ट्रेशन 6 दे रहा हूं जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिले। क्लियर। सम नंबर 6 आप देख सकते हो अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 31 पे। प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ शीला सुरभि एंड संकेत। कितने पार्टनर है 3, शीला सुरभि एंड संकेत इज ₹1,35,000। They have said profit in the ratio of 2:1:3 instead of 3:2:3। इसके नीचे अंडरलाइन करना they have said profit in the ratio of 2:1:3 instead of 3:2:3। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एक्चुअल प्रॉफिट रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन था लास्ट जो दिया है वो 3:2:3, लेकिन गलती से हमने 2:1:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। क्लियर। मतलब जो शेयर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए उसकी जगह हमने दूसरे प्रॉफिट शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो प्लीज स्टूडेंट्स अगर आपके पास हाथ में पेंसिल या पेन है तो आप लिख दो जरा पे। जो लास्ट रेशियो दिया है 3:2:3 उसके सामने लिखो करेक्ट रेशियो, करेक्ट रेशियो। और जो पहले दिया है 2:1:3 उसके सामने आप लिखोगे रॉन्ग रेशियो। क्लियर। वापिस बोल रहा हूँ सम नॉर्मल ही है, लेकिन वहां पे हमने जो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए उसकी जगह हमने गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो उसको किस तरह सॉल्व करते हैं चेक कर लो। और साथ में क्या लिखा है जरा ध्यान से, व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज टू बी गिवन, व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज टू बी गिवन टू द कैपिटल अकाउंट टू रेक्टिफाई दिस एरर, टू रेक्टिफाई दिस एरर्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको रेक्टिफाई एरर्स ध्यान से सॉल्व करनी है। तो चेक कर लो पहले। यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिससे आपको बहुत इजी रहेगा। पार्टनर्स ने टेबल फॉर्मेट से जा रहे हैं। पार्टनर्स ने आप जरा ध्यान से देखोगे तो पार्टनर्स का नाम क्या था शीला, उसके बाद है सुरभि, लास्ट में है संकेत। क्लियर। अब यहाँ पे मैं पहले करेक्ट रेशियो लिख रहा हूँ, करेक्ट रेशियो। आप चेक कर सकते हो, मैंने आपको बोला आपका करेक्ट रेशियो कौन सा है 3:2:3। क्या है 3:2:3। चेक कर लीजिए। इस तरह का मैं टेबल बना रहा हूं। फिर आएगा रॉन्ग रेशियो। क्या आएगा रॉन्ग रेशियो। तो जो आगे दिया है वो आपका रॉन्ग रेशियो कौन सा है 2:1:3। डन। 2:1:3। और लास्ट में आएगा डिफरेंस। क्या आएगा ये मैंने टेबल जैसा बनाया हुआ है, चेक कर लो। अगेन आई रिपीट, 3 पार्टनर का नाम लिखा शीला सुरभि एंड संकेत। ध्यान से पढ़ोगे तो आपको करेक्ट रेशियो दिया है 3:2:3 एंड रॉन्ग रेशियो दिया है 2:1:3। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ जिस हमने आगे किया था, रफली बता रहा हूँ। आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ध्यान से देख सकते हो। तो प्रॉफिट दिया था 1,35,000। कितना दिया है 1,35,000। क्लियर। अब ये 1,35,000 को हम पहले करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपका करेक्ट रेशियो कौन सा था चेक कर लो 3:2:3।
तो 3 + 2 मतलब 5, 5 + 3 मतलब कितना होता है 8। तो आपका क्या बनेगा 1,35,000 इंटू 3/8, 1,35,000 इंटू 2/8 एंड 1,35,000 इंटू 3/8। जिस तरह हमने आगे की मेथड में किया था उस तरह ये प्रॉफिट को हम 3:2:3 में क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 3:2:3 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 50,625, फिर आता है 33,750 एंड कितना आएगा अगेन 50,625। आप कैलकुलेटर पर कर सकते हो। टोटल फर्म का प्रॉफिट ये 1,35,000, करेक्ट रेशियो था 3:2:3, करेक्ट रेशियो 3:2:3 मतलब क्या होगा 3 + 2 5, 5 + 3 8, सो 3/8, 2/8 एंड 3/8 मतलब 1,35,000 को 3/8 से मल्टीप्लाई करो, 1,35,000 को 2/8 से मल्टीप्लाई करो एंड 1,35,000 को अगेन 3/8 से मल्टीप्लाई करो। हो गया। ये हमारा करेक्ट रेशियो था इसलिए हम हर एक के आगे क्या साइन करेंगे प्लस। हर एक रेशियो इसलिए हम हर एक के आगे क्या साइन करेंगे प्लस। अब आ रहा है रॉन्ग रेशियो। रॉन्ग रेशियो आपको कितना दिया हुआ है चेक कर लो 2:1:3। क्या दिया है 2:1:3। तो 2 + 1 3, 3 + 3 कितना आएगा 6। तो क्या बनेगा 2/6 डिवाइड बाय 1/6 डिवाइड बाय 3/6। तो क्या आएगा 1,35,000 इंटू 2/6, 1,35,000 इंटू 1/6 एंड 1,35,000 इंटू 3/6। तो कितना आ रहा है फर्स्ट में 2/6 करने से आ रहा है 45,000। कितना आ रहा है 45,000। 1/6 करने से कितना आंसर आएगा 22,500। क्लियर। एंड 3/6 करने से 67,500। स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर यूज करके करना। डन। अब यहाँ पे देखो ये रॉन्ग लिखा हुआ है, रॉन्ग है तो इसलिए हर एक के सामने हम क्या करेंगे माइनस की साइन करेंगे। माइनस शो करो या ब्रैकेट में शो करो सेम ही होता है। अब हमें दोनों का डिफरेंस निकालना था। तो 50,625 में से 45,000 में माइनस करूंगा तो डिफरेंस आएगा 5,625। कितना आएगा 5,625। इसमें से ये माइनस करूंगा तो 5,625 आएगा। अब ये दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है 50,000 वाली, तो उसके सामने कौन सी साइन है प्लस, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस। उसी तरह 33,750 में से 22,500 इसमें से मैं ये माइनस करूंगा तो डिफरेंस आएगा 11,250। कितना आएगा 11,250। अब ये दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है 33,750, तो उसके सामने कौन सी साइन है प्लस, मैंने यहाँ पे क्या लिखा प्लस। उसी तरह 50,625 उसमें से मैं क्या माइनस करूंगा 67,500, तो आंसर आएगा 16,875। कितना आएगा 16,875। इसमें से माइनस करो। अब ये दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है 67,500, तो साइन कौन सी माइनस, तो यहाँ पे मैं कौन सी साइन करूंगा माइनस। क्लियर। अगेन आई रिपीट, आपको सिंपल करेक्ट रेशियो में से रॉन्ग रेशियो क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करके माइनस करने का। तो किसी का आंसर प्लस में आएगा, किसी का आंसर किस में आएगा माइनस में। अब लास्ट में आपको बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज लिखा हुआ है गिवन द कैपिटल अकाउंट टू रेक्टिफाई दिस एरर। तो मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री लिख रहा हूँ जनरल एंट्रीज के फॉर्म में। तो देख सकते हो रेक्टिफिकेशन एंट्री कंपल्सरी एक ही जनरल एंट्रीज आएगी, लेकिन आपको जनरल एंट्रीज का टेबल ड्रॉ करना ही पड़ेगा अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो। डेट, particulars, LF, debit rupees and credit rupees। अब इसकी जनरल एंट्रीज आपको किस तरह लिखनी है, बहुत ही इजी है। जनरल एंट्रीज कंपल्सरी लिखनी है, तो याद रखना जिसका आंसर नेगेटिव में आए, जिसका आंसर नेगेटिव में आए वो ऑलवेज क्या होगा डेबिट। क्या होगा डेबिट। जिसका आंसर नेगेटिव में आए उसका डेबिट, और जिसका आंसर पॉजिटिव में आए, कैसा आए पॉजिटिव में आए, तो वो क्या होगा क्रेडिट। मतलब यहाँ पे जनरल एंट्रीज लर्न करने की स्पेशली कोई जरूरत नहीं है। हम जो भी डिफरेंस निकालेंगे जिसका आंसर नेगेटिव में आता है वो डेबिट, और जिसका आंसर पॉजिटिव में आता है तो क्या होगा क्रेडिट। तो यहाँ पे नेगेटिव आंसर किसका आ रहा है संकेत का, हम क्या लिखेंगे संकेत
कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्या आएगा? संकेत कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कितनी अमाउंट है? 16,875। क्लियर? अब ये दोनों का प्लस में आंसर था, इसलिए हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो कौन कौन था? शीला एंड सुरभि, तो हम क्या लिखेंगे? टू शीलास कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। तो शीला का डिफरेंस कितना था? 5625, तो हमने यहाँ पे लिखा 5625। क्लियर? और उसी तरह तीसरा पार्टनर 11,250 की अमाउंट किसकी है? सुरभि की है, तो क्या लिखेंगे? टू सुरभिस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कितना आएगा? 11,250। डन। आपको नीचे क्या लिखने का? नरेशन में लिखने का बीइंग P&L रेशियो rectified profit distribution between partners। सिंपल, इस तरह आपको पूरा लिखना होगा। क्लियर? जनरल एंट्रीज बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ क्या याद रखने का? डिफरेंस की अमाउंट जो भी होगी वो डेबिट होगी, नेगेटिव में है वो, और जिसका आंसर पॉजिटिव प्लस में है वो ऑलवेज क्या होगा? क्रेडिट। बहुत ईजी है। क्लियर? ओके।